आदमी के दोनों पैर सही सलामत थे, फिर भी वो जमीन पर पेट के बल पड़ा था और उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके ठीक नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई थी। वो अपने दांत भींचकर हाथों की उंगलियों में पूरी ताकत लगाकर जमीन को पकड़कर खुद को संभाले हुए था, लेकिन रेत बहुत फिसलन भरी थी। आखिरकार उसका संतुलन बिगड़ गया और वो तेजी से नीचे खिसकने लगा। तभी उसने समझदारी दिखाते हुए अपने पैरों को फैलाया ताकि रुकावट बढ़ सके। उंगलियों की ताकत से उसने किसी तरह खुद को रोक लिया। तभी अचानक उसके बैग में रखा फोन बजने लगा। कॉल उसकी पत्नी की थी। अगर फोन उठाने में जरा सी भी गलती हुई तो वो सीधे खाई में गिरकर मर सकता था, लेकिन फोन ना उठाने का मतलब था मदद की आखिरी उम्मीद खो देना। जैसे ही उसने फोन निकालने की कोशिश की, उसका संतुलन बिगड़ गया और वो फिर नीचे फिसलने लगा। अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे समझ आ गया कि हाथों की ताकत ज्यादा देर तक साथ नहीं देगी, इसलिए उसने सब कुछ किस्मत पर छोड़कर नीचे समुद्र में छलांग लगाने का फैसला किया। उसने मन ही मन गिनती शुरू की और अगले ही पल बिना सोचे कूद पड़ा। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। मैं दुर्गा माता हूँ। आज तुम्हारे घर 2 घंटे में खुशखबरी आने वाली है। बस तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देना। लेकिन ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। वो सीधे चट्टानों और पानी के बीच जा गिरा। दर्द की परवाह किए बिना वो तेजी से ऊपर तैरने लगा और किसी तरह किनारे तक पहुंच गया। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, अचानक चटक की आवाज आई और उसकी हड्डी टूट गई। जब उसने कपड़े हटाकर देखा तो पता चला कि उसकी पेल्विक बोन बुरी तरह टूट चुकी थी। अब उसके शरीर का निचला हिस्सा लगभग बेकार हो चुका था। तभी उसने देखा कि उसका सर्फिंग बोर्ड लहरों के साथ उसकी तरफ आ रहा है। वो घायल शरीर घसीटते हुए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अगली ही लहर उसे चट्टान से टकराकर बेहोश कर गई। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने आसमान में एक हेलीकॉप्टर देखा। वो पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से निकल गया। तभी उसे दूर एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया और घायल हालत में भी वो समुद्र में उतर गया। हर लहर उसे डुबो रही थी, लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। आखिरकार वो उस द्वीप तक पहुंच गया, मगर वहां भी कोई इंसान नहीं था। चारों तरफ सिर्फ सुनसान चट्टानें थीं और अब उसके पास बची थी सिर्फ मौत का इंतजार।